हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोना चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ मेरे पति देव खड़े हैं, खुद पानी पी रहे हैं, मुझे पिला रहे हैं। तो यहाँ पे साक्षी कर रही है मसाज मेरे पाँव के। अब आपको लगता होगा मेरे पाँव में बुढ़ापे वाला रोग हो गया लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जॉगिंग करने गई हूँ तो मैं थोड़ा पता नहीं मैं कैसे चली हूँ कि मेरे पाँव में ना वो सूजन हो गई है, तो उसे गर्म मसाज करनी है और पट्टा बांध के रखना है। चलने की वजह से हो गया ज़्यादा। तो बहुत दिन बाद चली हूँ और टाइट जूते थे, इसलिए पैर को मैंने अंदर सिकोड़ के रखा है। तो जो नसें हैं वो हो गई हैं, सूज गई हैं अंदर की। और मैं क्या है ना, जूता टाइट पड़ा तो चलते थे ठोंक देती थी ऐसे करके कि थोड़ा सा पीछे आ जाए, आगे लग रहा था ना उंगलियों में, तो मैं चलते ऐसे ठोंक दिया करती थी, इसलिए ऐसा हुआ है। तो जॉगिंग तेल लेने गई, 1 महीना का रेस्ट हो गया। मैंने जॉगिंग किया 3 दिन 1 महीना करो रेस्ट, बड़े बड़े। और यहाँ 2:30 बज चुके हैं। 2:30 कितना बजे आप देख सकते हैं, 2:20 हो रहे हैं, 2:20 होने वाले हैं। कपड़े नहीं पहने। यहाँ समर्थ अभी नहा कर आया है, लेकिन साक्षी ने पहले से चालू कर दिया छेड़ना उसको। कपड़ा नहीं पहनेगा, अभी बाथरूम से निकल के आया है वो। अभी कहाँ, अभी आया हूँ। दरवाजे सुना तो अभी इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहा था? कपड़े निकाल रहा था। इतनी देर से टॉवल में कपड़े निकाल रहा था। हाँ, पकड़ू है क्या भाई? आधे घंटे से नहा रहा हूँ। 1 घंटे से टॉवल लपेट। ये हम अपने लिए मखाने लेके आए थे तो खा गए नहीं बंद नहीं। मैं जैसे ही गया ना वैसे ही चला गया। आवाज दीदी है घर में, तो बस अपना काम कर रही किचन में। कल से मुझे ही करना पड़ेगा। पानी पिया कर, खाना खाया कर। क्या करूँ गाइस, मेरी तोड़ियाँ गिर गई है, पता नहीं कहाँ। बताओ, इतनी महंगाई में तोड़ियाँ हिरा गई है। एक ही पहने घूम रही हूँ मैं इधर उधर। हाथ में लगानी है, हटाओ। तो ऐसे ट्यूब लगा के हल्के हाथों से मसाज करनी है बस। कपड़े इनसे मैंने बोला था कि जूते मेरे छोटे पड़ रहे हैं, मुझे लेके दे दो दूसरे जूते, तो नहीं लाए हैं। तो मैंने चलते चलते ठोक देते थे पैरों को ऐसे करके कि पीछे आ जाए, मेरे उंगली में लगता था, इसलिए ऐसा हो गया है। कपड़े कहाँ गए मेरे? तो आज समर्थ लेकर आ गया सबके लिए आइसक्रीम। ये हम सब खा रहे हैं अपने अपनी आइसक्रीम, चोकोबार। कपड़े कहाँ फेंके है भाई? आपकी आइसक्रीम तो ने खा लिया ना, कहाँ है तेरी आइसक्रीम? और मम्मी कहाँ है फिर? अपने खा गई सबसे पहले ही, खा लेती है फिर बाकी सभी खा लेती है। देखो अभी गिराएगी चटोरी। ऐसे न करो, कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े उतार के फेंक के आई है। यहाँ पे साक्षी और समाज भी खा रहे हैं। यहाँ शाम के बज चुके हैं 7। यहाँ बाबू आ गए हैं चाय पीने के लिए। मैं बना रही थी अंदर चाय, चलो आपको भी चाय पिलाती हूँ। आ जाइए हमारे साथ किचन में। ये देखो चाय बन रही है। यहाँ पे कप रख दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं जा रही थी बैठने के लिए, तो मैं बार बार उठ नहीं पाती हूँ, मेरे पैर में पट्टा चढ़ा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं रख के जाऊँ सब कुछ। तो चाय छान ले आओ 2 कप। मैं 2 कप लेके चल नहीं सकती हूँ। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11:30। यहाँ पे साक्षी कर रही है झाड़ू पोतू, टीवी देख रही खड़े खड़े। अभी समर्थ वहीं बैठा हुआ है। हमारा खाना पीना हो गया है। मैं खिला रही हूँ नंदू खाना। तो देखो नहीं खा रही मैडम दाल चावल, यहाँ पढ़ के फ़ोन चला रही है। हाँ, नहीं आती, गिनती पढ़ना सीख लो। क्या गिनती नहीं आती, पढ़ के सुना तो 100 तक गिनती। चलो शुरू हो जा। ये नहीं, हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी जरूरी है। 69 क्या होता है? हाँ 69 ऊ यानी कि 9 और 70 यानी कि ये 79 79 यानी कि 99 नहीं होता। 99 किसको कहते हैं? अच्छा बोलो 70 में तो 17 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है? ये चीज सीखता है। तो उसको बताओ तो सही क्या होता है, उसको पता तो चल जाए। सिर्फ पूछा जब नहीं बच्चों तो बड़ों को बताना चाहिए ना कि वो होता है। 17 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? छोड़ो तुम, साची पढ़ाई सो गिनती।
इतनी रात को इसको लिख के दिया कर, याद करे। कभी ध्यान से देखा हो तो याद हो जाता। तो देखा नहीं होगा ध्यान से तूने कहीं किताब उठा के। 5वीं पढ़ रहा, 10 तक पढ़ी नहीं आता है वो क्या 10 तक पढ़ने नहीं आते? आपको बहुत जरूरी होता है ना बीच में बोलना। साजी तो पढ़ाया का देसी हिसाब, इतने ध्यान से देखा नहीं है ना किताब, इसलिए नहीं आता। नहीं देसी हिसाब तो तुरंत ही खरीद के लाने की कितनी बार अब रखे तो थे यहाँ पे, लिख के दे देना अपने हाथ से। तो फाड़ देती है या फिर रखता हूं। बकवास न कर, ला मैं लिख देती हूँ, पढ़ते रहना उसी को। फाड़ देती है, खुद एक बार लिखे अपने आप आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके अंकल से जेरॉक्स मंगा ले। क्या है, तूने लिख सकती क्या? वही पढ़ता रहेगा, वो लिख दोगी तो। हिंदी में लिख दूंगी, इसको पढ़ना आता है हिंदी? पूछो पहले। क्यों नहीं आएगा? जब एक से पढ़ेगा तो आएगा ही ना। मेरे को हिंदी तो बीच बीच में पूछते इसलिए नहीं आता उसको। हिंदी उसे इंग्लिश आती है। जो मेरे को पूरी हिंदी पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती है, पूरी मात्रा। तो फिर गिनती क्यों नहीं आती तेरे को? गिनती सीख, पहाड़ा में उसमें आती है देसी हिसाब में। प्रॉपर हिंदी आती है मेरे को। अरे यार, तो बकवास बहुत कर रहा है। गिनती नहीं आती है 100 तक तुझे हिंदी में, तो हिंदी भी पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश में कुछ नहीं होता। हिंदी पढ़ना सिखा सकती इसको। इतनी बड़ी लड़की ट्यूशन लेती है दूसरे बच्चों को, लेकिन इनको तो बस फोन चलाने से फुर्सत नहीं है। उसके मोजा का काम खत्म करो, इसको दे दे हिंदी लिख के, 2 मिनट में लिख जाएंगी पूरी गिनती। पढ़ना ही नहीं आएगा तो कैसे? अरे पढ़ना अरे उसको आएगा, एक बार तू बता देगी तो अपने आप आ जाएगा उसको। 1 से लेकर 10 तक है, मेरे को 1 से लेकर 35 तक। अरे आजा, वो 1-2 से पढ़े तो चालू करे तो आएगा नहीं उसको। डायरेक्ट ही चले जाएगा ऊपर। देख घर के लोग ऐसे है ना, हाँ तो मैं बोला चीची आते रहते हैं बस। 10 से लेकर 20 तक ऐसे सीखते हैं। इन तुमको आती है ना हिंदी, तो तुम सिखा दो। हाँ, वो मेरे पास में कहाँ बैठेगा? और तुम कहाँ सोने से फुर्सत पाते हो? बताओ जब तो खा अभी पी क्या के बोला है? फोन चला के फुर्सत हो तो सो जाओ। चल साची पढ़ना सिखा गिनती। गिनती पढ़ने का ऐसा है कि जब ये तुम छुट्टा छुट्टा पूछते इसको नहीं आता है, क्योंकि कभी देखा नहीं किताब में इसने कि कैसा लिखा हुआ है। जब ये लगातार पढ़ेगा ना 1 से लेके चलो 100 तक तो आ जाएगा। क्या लेगा अब? क्या लेगा? क्या टेबल्स भी तो नहीं आते। ये थोड़ी ले जाना वहाँ पे। टेबल्स तो याद करने ही पड़ते हैं। याद करने को बोले तो करना स्टार्ट कर दिया मैं। कब 5 दिन की छुट्टी आ रही, अभी याद आ रहा है ना? याद मैं कब से बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले, मैं तमाचा मारे खींच के बैग लेके बैठा था, धद्दे उठा के दोबारा से बैग। हाँ, 9 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ा था मैं। क्या पढ़ा है? ग्रामर। हिंदी पढ़ पहले तू, वो जो आता नहीं तेरे को, गिनती पढ़। ताने मारने से कुछ नहीं होता है। मम्मी यार अब इतना छोटा नहीं है कि मैं इसको बैठा के ताने मारना होता है कि तुमने पूछा कि ये 70 के बाद क्या होता है, लेकिन उसको नहीं है तो तुमने बताया किसी ने कि ये होता है। ये ताने मार नहीं होता है, वो टीचर ही बताता है। अगर पूछता बच्चे को नहीं है तो टीचर भले एक तमाचा मार के होता है, लेकिन बताता है कि इसका मतलब ये होता है। लेकिन तुम लोग सिर्फ ताने मारते हो, क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो, उसको छोटा दिखाना चाहते हो कि हम बहुत होशियार हैं। तुमको तो किताब में आता तो तुम्हें स्कूल नहीं भेजना पड़ता। मम्मी 5वीं में है वो। हाँ तो टेबल्स लिखे हुए देख के पढ़ ले, याद कर ले। 25 तक याद करने को बोला है तो अब मैं क्या करूँ? अब सिखाओ उसको पढ़ना नहीं आता तो। मम्मी टेबल्स पढ़ना किसे नहीं आता है? तुम लोग हमेशा ट्यूशन गए हो, अकेले ट्यूशन नहीं गया है। 5वीं में हम कोई ट्यूशन नहीं गए। तुम तो ऑन से भी जाती थी। देखो पता नहीं कब बात है, मुझे याद नहीं आ रहा। तुझे नहीं आएगा याद, क्योंकि गुजरा जमाना कहाँ याद आता है। रात के 12:30 बजे भी तो है टीवी। इसको मैं कब से बोल रही हूँ पढ़ाई कर ले, सुनता ही नहीं है। और जैसे ही खत्म होता है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मुंह लटका के मत बैठे, तमाचा मार के खींच के। पढ़ने के नाम पे तो रोने लगता है तू बैठ के। अभी मैंने बोला पढ़ाई कर ले तो रोने लगा बैठ के। कहाँ रो रहा हूँ? पढ़ाई करेगा, चालू करेगा टीवी देख के नहीं, आधा घंटा पर शांति से पढ़ा कर, ऐसा बोलते हैं। किताब देखता ही नहीं है।
उसे बता दे फिर हम लोग आए थे प्रीति को लंच देने के लिए, तो फिर लंच दे दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। अभी हम पार्किंग में ही हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं नंदनी के पापा आए हैं तीनों। अभी हम लोग आ गए हैं रोड पे। अब चलते हैं घर। हम लोग गुरुकुल में हैं, गुरुकुल। ये रहा गुरुकुल, ब्राउन वाले बिल्डिंग गुरुकुल है। क्रीम कलर की बिल्डिंग है। बोलो। अभी आए हम गुरुकुल पर। ये लिखा है गुरुकुल।